बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के संस्कृत कृतिकारों का। इसी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे व्याख्यान वाचस्पति पंडित सूर्यनारायण शास्त्री व्याकरणाचार्य जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का। पंडित सूर्यनारायण शास्त्री व्याकरणाचार्य का नाम राजस्थान के अभिनव संस्कृत साहित्य में कौन नहीं जानता। आप आजीवन सादा जीवन और उच्च विचार जैसे सिद्धांत का आपने पूर्णतः पालन किया है। आपका जन्म सन 1885 वैशाख शुक्ला सप्तमी पुण्यतिथि को हरियाणा के गौड़ विप्र परिवार में हुआ। आपका अध्ययन महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में हुआ। सौभाग्यवश पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, राजगुरु पंडित चंद्रदत्त जी ओझा जैसे विचक्षण विद्वानों के साथ आपने अध्ययन किया। आपके प्रधान गुरुओं में कवि शिरोमणि पंडित श्री मधुसूदन जी ओझा एवं पंडित श्री लक्ष्मीनाथ जी शास्त्री द्राविड़ थे। नियमित छात्र के रूप में आपने व्याकरण शास्त्री और व्याकरणाचार्य परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अध्यापन क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय एवं श्लाघनीय रहा। आपकी अमिट सेवाओं से प्रभावित होकर पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी जी आपको व्याख्यान वाचस्पति एवं भारत धर्म महामंडल ने साहित्य भूषण की उपाधियां प्रदान कर सम्मानित किया। आप अनेक विश्वविद्यालयों यथा कलकत्ता, पंजाब, आगरा आदि के विभिन्न सम्मानित समितियों के सदस्य भी रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय अवदान रहा। आपके पांडित्यपूर्ण अधिकांश लेखों का प्रकाशन संस्कृत रत्नाकर नामक पत्रिका में हुआ था। आप ही के प्रयासों से संस्कृत रत्नाकर नामक पत्रिका का प्रकाशन निरंतर होता रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पत्रिका के आप सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। आपके शिष्य मंडली के सभी शिष्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हुए हैं। आपकी जो रचनाएं हैं, जो आपका कृतित्व है, वो संस्कृत रत्नाकर नामक जो पत्रिका है उसमें निरंतर प्रकाशित होता रहा है। गद्य काव्य, गद्य लेख, लघु कथा, ऐतिहासिक कथा, लघु काव्य, ऐतिहासिक महाकाव्य, पौराणिक कथा एवं प्रकीर्ण कथा आपकी रचनाओं में उल्लिखित हैं, जैसे श्री मंगल, श्री सूर्य, श्री बृहस्पति, वर्षावर्णनम, हेमंत, मातुरूपदेशा, तमसोमा ज्योतिर्गमय, पद्मिनी, वीरमती, दुर्गावती, रचना वैचित्र्य, सांसारिक दुख प्रतीकारोपाय, मानव वंश महाकाव्य आदि। ये सभी रचनाएं प्राय संस्कृत रत्नाकर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं। विशेष रूप से साहित्य जगत में आपका सम्मान मानव वंश महाकाव्य से हुआ। इस ऐतिहासिक प्रधान महाकाव्य में कवि ने जयपुर के अंतिम शासक महाराज मानसिंह द्वितीय के इतिहास को रेखांकित किया है। उल्लेखनीय है कि उक्त महाकाव्य के 17 सर्ग ही संस्कृत रत्नाकर के अंकों में प्रकाशित हुए। इसका प्रकाशन संस्कृत रत्नाकर में क्रमशः होता रहा है। आप समाज सेवा पुण्यात्मा के रूप में चिरस्मरणीय हैं। समाज सुधारक पत्रिका का भी आपने कुशल संपादन किया है। आपके लघु काव्यों में उद्योग नगरी, सौजन्य सीमा, श्री जगन्नाथ एवं श्री कृष्ण दूतम प्रमुख हैं, जो संस्कृत रत्नाकर में प्रकाशित हो चुके हैं। संस्कृत रत्नाकर के आप संपादक एवं प्रधान संपादक रहते हुए आपने संपादकीय में मंगलाचरण, संवादा एवं संस्कृत समाचार आदि शीर्षकों का भी उल्लेख किया है। आप लोकवाणी तथा राष्ट्रदूत जैसे दैनिक समाचार पत्रों के संपादक रहे हैं। आपके प्रमुख प्रकीर्ण काव्य हैं शंभु समाराधनम, श्री विघ्नेश्वर गौरी वंदना, श्री अन्नपूर्णा स्मरणम, देवी सरस्वती, महालक्ष्मी महत्वम, श्री सूर्य महिमा, प्रश्न प्रतिवचने, परशुराम प्रभाव, वाणी वंदना। इसी प्रकार मुक्ता काव्यों में अवतार प्रार्थना, श्री राम जयंती महोत्सव, मदन महत्वम, ग्रीष्म विलास वर्णनम,
आषाढ़, हेमंत, सुषमा भारतीय उल्लेखनीय हैं। श्रृंखला की इसी कड़ी में कथा क्षेत्र में पौराणिकी, ऐतिहासिकी, सामाजिकी, हास्यिकी कथाओं की मौलिक सृजना कर राजस्थान के अभिनव संस्कृत साहित्य भंडारण में अभूतपूर्व श्रीवृद्धि की है। आपके लगभग 11 विवरणात्मक निबंध, 7 विचारात्मक निबंध, 2 भावात्मक, 5 समीक्षात्मक एवं व्याकरण के क्षेत्र में सरल संस्कृत शिक्षक नामक पुस्तक के 3 भाग प्रकाशित होने के प्रमाण भी मिलते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आपके पदार्पण से संस्कृत साहित्य जगत को पूर्ण लाभ हुआ। आप राजस्थान के अभिनव संस्कृत साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपके पदार्पण से अभिनव संस्कृत साहित्य को आपने शोभान्वित किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय से श्री सूर्य नारायण शास्त्री व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर भी PhD हो चुकी है। आपका जो सचित्र विस्तार जीवन व्रत है वो दैनिक नवज्योति में भी प्रकाशित हो चुका है।